बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वीयू एकेडमी यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद फैसल शहजाद। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की फ़र्स्ट असाइनमेंट का सलूशन देने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सलूशन कोड या फाइल वो भी प्रोवाइड करूंगा और इसको आप लोगों ने कैसे रन करना है और इसमें चेंजेस कैसे कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं गाइड करूंगा। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मैं बता दूं कि इसके लिए आपने कोई भी IDE यूज़ नहीं करनी। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है उसमें भी मेंशन किया गया है। इसके अलावा आप लोग कोई भी टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड यूज़ कर सकते हैं और JDK पैकेज को आपने यूज़ करना है इस पर्पज़ के लिए। तो ये आप इंस्ट्रक्शंस लाजमी रीड आउट कर लीजिएगा कि आपने इस असाइनमेंट को कैसे सबमिट करना है। सबसे पहला हमारा काम है कि हमने जब ये असाइनमेंट बनानी है उसके लिए आपके पास JDK इंस्टॉल होना चाहिए सिस्टम पे और कॉन्फ़िगरेशन और पाथ सेटिंग उसकी होनी चाहिए। उसके बाद हम असाइनमेंट के सलूशन की तरफ आएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक JDK इंस्टॉल नहीं किया हुआ और उसकी पाथ सेटिंग के बाद कॉन्फ़िगरेशन नहीं की हुई, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दें। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ जो कि इस वीडियो का है, जो कि ये आपको नज़र आ रही है। हाउ टू इंस्टॉल जावा JDK JRE एंड सेट पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल फॉर विंडो 10 और विंडो 8 या 8.1 पे भी यही एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा अगर आपके पास विंडो 7 है तो उसके लिए भी मैं लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये उसके लिए वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे, JDK इंस्टॉलेशन एंड सेट पाथ फॉर JDK। इस दोनों का लिंक मिल जाएगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अगर आप जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि इस तरह अगर आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग JDK डाउनलोड करने के लिए मौजूद है। वो 64 बिट भी है, 32 बिट भी है। ये आप अपने सिस्टम को चेक कर सकते हैं। अगर वो 32 बिट है तो आप 32 बिट इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे आप दिस PC पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएँ और चेक कर लें कि आपकी विंडो कौन सी इंस्टॉल है। जैसे यहाँ पे सिस्टम टाइप जो है वो 64 बिट है मेरे पास। अगर आपके पास 64 बिट है तो आप 64 बिट यहाँ से लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लें। अगर यहाँ पे 32 बिट शो हो रहा हो तो 32 बिट को डाउनलोड कर लें। बाकी फर्दर आपने इसकी इंस्टॉलेशन किस तरह करनी है और कॉन्फ़िगरेशन और पाथ सेटिंग कैसे करनी है, वो तमाम प्रोसीजर इस वीडियो में बताया हुआ है। आपने इसको फॉलो कर लेना है और उसके बाद जब आपका ये काम मुकम्मल हो जाए तो फिर हम असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि यहाँ पे हमें टास्क क्या प्रोवाइड किया गया है। बेसिकली यहाँ पे वीयू बुक शॉप जो है उससे रिलेटेड एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने को दिया गया है कि आपने किसी भी यूज़र से कुछ आइटम जो हैं उनको ऑर्डर बुक करना है, उनको कार्ट में ऐड करवाना है और फिर उसके बाद उसको आप आइटम को रिमूव भी कर सकते हैं। देन आप कार्ट को क्लियर भी कर सकते हैं, मतलब कि तमाम आइटम रिमूव कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं और प्रोग्राम को एग्जिट कर सकते हैं। ये मेन 5 यहाँ पे उसने ऑप्शंस दिए हुए हैं यूज़र को। इसी तरह फर्दर जब वो आइटम्स को ऐड करने की तरफ जाएगा तो फिर कौन कौन सी आइटम्स अवेलेबल हैं या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पे हैंडआउट्स है, रेफरेंस बुक है और DVD USB और लास्ट वन डन, मतलब कि आपने बुकिंग अपनी कर ली है, चीज़ें ऐड कर ली हैं तो आप उसको ओके कर देंगे। यहाँ से क्वांटिटी ऐड करेंगे, ठीक है, और उसको ऐड करने के बाद फर्दर आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप उसको चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन लाइक अ बिल आपको शो हो जाएगी कि कौन सा आइटम था, कितनी क्वांटिटी थी और प्राइस पर आइटम क्या थी और टोटल प्राइस उसकी क्या आ रही है। नीचे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि टोटल कितने आइटम्स आपने ऑर्डर किए हैं और उनकी टोटल प्राइस या टोटल बिल कितना आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे एक ऑप्शन उसने कहा है कि उसमें होनी चाहिए कि एम्प्टी द कार्ट। जिस तरह आप सिंगल कोई भी आइटम रिमूव कर सकते हैं तो आप कार्ट को टोटली भी क्लियर कर सकते हैं। लास्ट वन ऑप्शन है कि डेवलपर जो है जिसने ये डेवलप किया है उसकी इन्फॉर्मेशन शो करवानी है। ये मैंने कुछ चीज़ें आपको समरी के तौर पे बता दी हैं, बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से असाइनमेंट से रीड कर सकते हैं। और नीचे कुछ और फर्दर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कौन कौन सी 3 क्लासेस हैं, उनके डाटा मेंबर्स और उनके जो मेंबर फंक्शंस, गेटर सेटर्स या कंस्ट्रक्टर वगैरह, उनकी तमाम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। इससे पहले मैं आप स्टूडेंट्स के लिए एक एक घंटे और डेढ़ डेढ़ घंटे की भी वीडियोस बना चुका हूँ इस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़्यादा डीपली जाना पड़ता है। हमें समझने के लिए हमें लाइन बाय लाइन कोड को एक्सप्लेन करना पड़ता है, लेकिन उसका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होता। 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जस्ट वो कोड रिक्वायर्ड होता है उनको। मैं जितने भी एक्सप्लेनेशन कर लूँ, जितना भी कोड एक्सप्लेन कर लूँ लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, एट दी एंड आप स्टूडेंट्स ने कोड कॉपी करना होता है। तो मैं इस वीडियो में कोड को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा, जस्ट आप लोगों को टू दी पॉइंट चंद चीज़ें बताऊंगा और कोड प्रोवाइड करूंगा, रन करने का तरीका बता दूंगा
और आप लोगों ने सबमिट कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें सिर्फ इस वीडियो में मैं गाइड करूँगा। जी स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, हमने 3 क्लासेस बनानी है। प्रोडक्ट क्लास, यहाँ पे हम प्रोडक्ट क्लास क्रिएट कर चुके हैं, ये उसका कोड है। और सेकंड वन हमारे पास क्लास है जी कार्ट की, और लास्ट वन है जी बुक शॉप की, ठीक है। और ये कार्ट की क्लास है हमारे पास, ठीक है, और ये बुक शॉप की क्लास है। जी अब इसमें देख लेते हैं कि हमारा जो कोड है, ये हमने चीज़ें रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी थी, उसके लिए कुछ डाटा मेंबर्स बताए गए हैं और कुछ मेंबर फंक्शंस और कुछ जो हैं गेटर सेटर्स वो हमने यहाँ पे फिल कर दिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट की क्लास से स्टार्ट करें, ये हमने उसके डाटा मेंबर्स, ठीक है। आप यहाँ पे क्या चेंजेस कर सकते हैं, इनका नेम चेंज कर सकते हैं। डाटा टाइप तो आपकी वही रहेंगी, आप इन डाटा मेंबर्स के नेम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप एक जगह से अगर वेरिएबल का नेम चेंज करेंगे तो जहाँ जहाँ पे वो यूज़ हो रहा है वहाँ वहाँ पे आपको उसकी चेंजेस करनी पड़ेंगी। ये आप इनका नेम चेंज कर लें। फंक्शंस के नेम जो है वो आपके चेंज हो सकते हैं किसी हद तक, जिस तरह ये हमने सेटर और गेटर यूज़ किए हुए हैं, लेकिन जो आपके ये कंस्ट्रक्टर्स हैं वो क्लास नेम के सेम ही रहेंगे, उसको आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो कोड है नीचे गेटर और सेटर फंक्शंस का, इनमें आप थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं। लाइक जिस तरह मैं यहाँ पे दिस ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, ठीक है, करंट पॉइंटर जो होता है हमारा, ठीक है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, आप ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इनके नेम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और थोड़ा सा फॉर्मेट लिखने का मतलब कि वो भी आप चेंज कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास मौजूद है जी कार्ट का फंक्शन, कार्ट की क्लास है, और लास्ट वन है बुक शॉप की। ये हमारा टोटल कोड था पहली क्लास का, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट की क्लास है, इसके अंदर इसको हमने पैकेजेस में ऐड किया हुआ है तीनों क्लासेस को। एक हमने पैकेज क्रिएट किया जिसका नाम है जी शॉपिंग कार्ट। आप कोई भी नेम, इसका नाम आप भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी डिफरेंट नेम रख सकते हैं, जैसे कि मैंने इसका नेम शॉपिंग कार्ट रखा हुआ है। तो जी कार्ट की क्लास में आ जाते हैं। इसके अंदर हमने दो यहाँ पे लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं, एक अरे लिस्ट के लिए और दूसरा जे ऑप्शन पैन के लिए। हमने यूज़र को मतलब कि GUI की फॉर्म में मैसेज डिस्प्ले करना था, और इस क्लास को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। और इसके अंदर सबसे पहले हम अरे लिस्ट बना रहे हैं, और प्रोडक्ट टाइप की अरे लिस्ट होगी जी। ये हम चाहें तो रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। कार्ट आइटम, ठीक है, उसका नेम रखा है हमने लिस्ट का, आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं। जिस तरह ये वेरिएबल, जिस चीज़ का मैं बताता जाऊँ कि ये नेम है, तो आप उसको एज ए वेरिएबल नेम ही कंसीडर करेंगे। वो किसी फंक्शन का नेम है या अरे का नेम है या किसी वेरिएबल का नेम है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। जिस तरह इसका नेम है जी कार्ट आइटम्स, ये जहाँ जहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये ग्रीन शो हो रहा है, आप तमाम जगहों पे इसको चेंज कर सकते हैं। इसका नेम कोई भी स्पेलिंग चेंज कर लें या वर्ड थोड़ा सा आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर मौजूद है। कंस्ट्रक्टर में हमने इस क्लास को इस जो लिस्ट है एरे लिस्ट, उसको हमने इनिशियलाइज़ किया है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऐड आइटम का फंक्शन मौजूद है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि आपके पास कौन कौन से गेटर सेटर और कौन कौन से फंक्शंस होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये ऐड आइटम है, रिमूव आइटम है, एम्प्टी कार्ट है, गेट आइटम लिस्ट है, और गेट प्रोडक्ट इंडेक्स है। तो यहाँ पे ऐड आइटम का फंक्शन है हमारे पास, ये उसका पैरामीटर है, आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं। और फर्दर ये हमारे पास वेरिएबल हैं, इनका नेम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास रिमूव आइटम है, ये ऐड आइटम का है और ये रिमूव आइटम का है। ये हम लिस्ट में ऐड कर रहे हैं आइटम को, ठीक है। और ये रिमूव आइटम का ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, ये हमारा उस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। आप इनका नेम चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का। और ये हम रिमूव कर रहे हैं इंडेक्स में से, ठीक है। ये हमारी वो अरे लिस्ट है, इसका आपने कोई भी इंडेक्स जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं, जिसको यूज़र एज ए पैरामीटर पास करेगा, उसका हम इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे पहले इस प्रोडक्ट की। ये तो नेम होगा बेसिकली उसका, हम नेम के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसका फाइंड करेंगे इंडेक्स, जिस इंडेक्स पे वो मौजूद होगी, फिर हम वहाँ से उसको रिमूव कर देंगे लिस्ट में से। नेक्स्ट हमारे पास गेट आइटम लिस्ट है, ठीक है। हमने उसको यहाँ से रिटर्न करवाना है अपनी उसी अरे लिस्ट में से, जो कि हमने एक ही डिक्लेयर की हुई है, जिसमें हमारा तमाम डाटा स्टोर हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एम्प्टी कार्ड है कि हम कार्ड को एम्प्टी कर देंगे तमाम आइटम्स, जिस तरह हम सिंगल एक एक करके आइटम ऐड और रिमूव कर रहे हैं, इसी तरह हम कंप्लीट कार्ड को एम्प्टी भी कर सकते हैं। उसका सारा जितना भी कंटेंट है, जो भी डाटा हमने ऐड किया, वो सारा क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास गेट प्रोडक्ट इंडेक्स, ये हम किसी भी प्रोडक्ट का जब उसका नेम देंगे तो नेम की मदद से हम उसको सर्च करेंगे तो वो किस इंडेक्स पर मौजूद है, तो वो हम इंडेक्स यहाँ से इस कोड में से रिटर्न करवा रहे हैं। इसमें भी कुछ वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। आप उनके नेम चेंज, जिस तरह ये एक वेरिएबल है, आप इसका नेम चेंज कर लें, और ये आपका वेरिएबल है, ठीक है। ये वेरिएबल्स हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं आप इसको।
इसका आप नेम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आप यहाँ से अपने किसी भी गेटर सेटर फंक्शन का नेम चेंज करते हैं तो वो ये फंक्शन यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये गेट आईटी फंक्शन है हमारा, ठीक है, गेट आईडी, ये इसी क्लास का फंक्शन है, प्रोडक्ट क्लास का, जो कि यहाँ पे यूज़ हो रहा है। जब प्रोडक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उससे हम एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से इसका नेम चेंज करते हैं या स्पेलिंग चेंज करते हैं, लाइक आप इसको कर देते हैं, ये कैपिटल डी कर देते हैं, गेट आईडी, तो यहाँ पे फिर ये एरर जनरेट कर देगा। आपने यहाँ पे आके इसको चेंज करना है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा डीपली देखनी होंगी और समझनी पड़ेंगी, ठीक है, तो फिर आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास बुक शॉप की क्लास है। इसमें भी हमने वही पैकेज जहाँ पे अपना ऐड किया है, और इस क्लास में सबसे पहले हमने यहाँ पे मेन फंक्शन हमने अपना बनाया और उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और नेक्स्ट हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैक्सिमम साइज़ के लिए, और जो कि इसकी रिक्वायरमेंट थी कि आपका मैक्सिमम जो साइज़ होगा किसी भी, या आप उसको ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो क्वांटिटी होगी किसी भी प्रोडक्ट की वो 10 होगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जी माई कार्ट का, जो कि इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। ये जो हमारी क्लास है, यहाँ पे ये हमारी बुक शॉप क्लास का मेन, या आप उसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको कार्ड को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं और शो GUI का हम जो मेथड है उसको कॉल कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा GUI जो कि ये वाला GUI जो कि रन होने पे फर्स्ट टाइम आपके सामने आता है, ये वाला, ये हम यहाँ पे इसके अंदर इसको बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारा इसका मेन्यू है, ठीक है। ऐड 1 फॉर ऐड आइटम, 2 फॉर रिमूव आइटम, 3 फॉर गो टू चेकआउट एंड सो ऑन। और यहाँ पे फिर हमारे पास नेक्स्ट हमने यूज़र से जब इनपुट लेना, यूज़र जो भी इनपुट करेगा उसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे उसकी में वैल्यू क्या दी गई है, उसको फिर हम यहाँ से कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि उसमें जो इंटर करनी है वैल्यू वो 1 2 3 4 में से होगी। तो हम उसको अप्रोप्रिएट फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करने के बाद उसको फिर यूज़ करेंगे फर्दर। तो यहाँ से हम उसकी कन्वर्जन कर रहे हैं, और ये हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमने उसके नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को चेक करना है। ये लास्ट में उसने यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है, ये उसकी एक्सेप्शन के बारे में उसने कहा हुआ है। जो हम इसको हैंडल कर रहे हैं, कोई भी हम कन्वर्जन कर रहे हैं या हम इसको नंबर्स को यूज़ कर रहे हैं, डाटा को, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमने यूज़र से फर्स्ट ऑप्शन ये लिया था कि वो क्या करना चाह रहा है, वो आइटम ऐड करने, रिमूव करने, ये चेकआउट करना, जो भी उसके अकॉर्डिंगली जब यूज़र ने जो भी मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन एंटर किया तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है अप्रोप्रिएट फॉर्म में, कन्वर्ट हो गया सक्सेसफुली। फिर हमने स्विच स्टेटमेंट लगाई है कि अगर 1 इंटर किया है तो ऐड आइटम, ठीक है, 2 इंटर किया है तो रिमूव आइटम। ये हम फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन कहाँ पे हैं ये हमने नीचे डिक्लेयर किए हुए हैं, इसके फिर हम बाद में देखते हैं। तो यहाँ से हम उनको कॉल करेंगे, चेकआउट, रिमूव ऑल, मतलब एम्प्टी करना है या क्लियर करना है हमने उसको, और डेवलपर इन्फो का है, ठीक है। और इसी तरह लास्ट में अगर कोई गलत यूज़र इंटर कर देता है, 5 के अलावा कुछ और इंटर करता है, तो डिफ़ॉल्ट केस में हम वो इनवैलिड इनपुट का ऑप्शन शो करवा देंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे ऐड आइटम में। इसके अंदर भी हमारा एक वेरिएबल, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कम से कम आप वेरिएबल लाजमी चेंज कर लिया करें, प्रोग्राम का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर लिया करें, लिखने का तरीका या कोई सेंटेंस आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया गया होता है, लास्ट लाइन जो इसमें लिखी हुई है, ऑल इमेजेस एंड सैम्पल डाटा गिवन इन द डॉक्यूमेंट्स आर जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पज ओनली, यू हैव टू प्रोवाइड योर ऑन इम्प्लीमेंटेशन, इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी एग्जैक्टली द सेम। तो आपने 100% इसको सेम नहीं करना, आप जो भी चाहें इसका फॉर्मेट भी चाहें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी मॉडिफिकेशन, आपका मतलब कि असल कंटेंट वही होना चाहिए, आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। तो ये आपका जो मैसेज या मेन्यू आप कह सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा चेंज करेंगे जब ऐड आइटम के लिए कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है कि जब यूज़र इसको इंटर करेगा तो हमने वो वैल्यू गेट करनी है, गेट करने के बाद हमने इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में। उसके ऊपर भी फिर हम वही एक्सेप्शन ट्राई कैच ब्लॉक लगा के एक्सेप्शन चेक कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन जो है वो 0 से लेकर 5 तक है, सॉरी 1 to लेकर 5 तक हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे वो चेक लगाया हुआ है 0 to 6 तक, इसके दरमियान में नंबर होने चाहिए, जो कि हमारे पास ऑप्शन है यहाँ से 1 to 5 तक, ठीक है। और अगर इसके अलावा कुछ और इंटर करेगा तो फिर हम इसके एल्स पार्ट में जाकर उसको चेक कर लेंगे। जी, और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन जो मौजूद है कि यूज़र से जब हमने चॉइस ले ली कि कौन सा प्रोडक्ट वो ऐड करना चाहता है, उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट यहाँ से उसकी क्वांटिटी के लिए यूज़र को कहना है कि वो इसकी क्वांटिटी इंटर करें। हमने ये मैसेज डिस्प्ले करवाया, प्लीज़ स्पेसिफाई द क्वांटिटी 1 to 10। और जैसे वो इंटर करेगा, अगर वो नल नहीं है तो हम फिर उसमें क्या करेंगे कि उसको हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, और कन्वर्ट करने के बाद वेरिएबल में सेव करेंगे, और फर्दर फिर हम चेक करेंगे क्वांटिटी
0 से ग्रेटर होनी चाहिए और 10 के इक्वल या लेस होनी चाहिए। और अगर वो ठीक है तो फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने एक प्रोडक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम हमने प्रोडक्ट 1 रखा है। उसको फिर हम ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू यूज़र चॉइस। यूज़र की चॉइस हमें पता है कि अगर वो केस 1 है तो आपने इसको क्या करना है, ये केस n ये हमारी वैल्यू है, ये वाली जो यूज़र ने यहाँ पे एंटर की हुई है, ये हमारे इस वेरिएबल n यहाँ पे सेव है। उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट को यहाँ पे इनिशियलाइज़ करेंगे। हमने ऑब्जेक्ट नल अभी डाली है वैल्यू उसकी, यहाँ पे उसका हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं जो कि उसका कॉपी डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। हम उसकी आईडी दे रहे हैं, उसका नेम दे रहे हैं, उसकी प्राइस दे रहे हैं और ये उसकी हम क्वांटिटी सेट कर रहे हैं। क्वांटिटी फिर हम एट द एंड यहाँ पे भी जाके सेट करेंगे। अभी हमने इसको 0 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं क्वांटिटी को। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर प्रोडक्ट ऑप्शन 1 है तो वो हैंड आउट्स हैं, प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग दी है, फिर रेफरेंस बुक है, प्राइस उसके अकॉर्डिंग दे दी, डीवीडी है और 3 नंबर पे, और फिर हमारी प्राइस और देन सो ऑन, और यहाँ पे हमारी यूएसपी होगी और उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोडक्ट अगर नल नहीं है तो फिर हमने उसकी क्वांटिटी भी सेट करनी है। अभी जस्ट हमने प्रोडक्ट को इनिशियलाइज़ किया है। क्वांटिटी जो है वो हम फिर यूज़र से जो भी वैल्यू ली होगी उसके अकॉर्डिंगली हम उसको अपडेट करेंगे। सेट क्वांटिटी को यूज़ करेंगे फंक्शन को उस प्रोडक्ट के लिए। पहले तो हमने इसको 0 सेट किया हुआ है। उसके बाद हमने क्या करना है कि अगर देखेंगे कि अगर क्वांटिटी जो है वो मतलब कि उसकी 0 नहीं है, सॉरी 0 है, तो या वो नल वैल्यू इनवैलिड वैल्यू है तो उसके अकॉर्डिंगली हम ऐसे डिस्प्ले करवा देंगे यूज़र को। तो ये हमारा फंक्शन था ऐड आइटम का। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास रिमूव आइटम का फंक्शन होगा। इसके लिए भी हम वही करेंगे कि हम यूज़र से पहले इनपुट ले लेंगे कि किस आइटम को उसने रिमूव करना है। तो उसके लिए पहले हम एक अरे लिस्ट बना रहे हैं, अरे लिस्ट को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर वो एम्प्टी हमारी जो अरे लिस्ट है वो एम्प्टी नहीं है तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर एम्प्टी होगी तो फिर हम उसको वहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे कार्ट आपका ऑलरेडी एम्प्टी है, तो हम किसी आइटम को रिमूव नहीं कर सकते। यहाँ पे फिर हमने यूज़र को कहना है जो आइटम हम ऐड कर चुके होंगे लिस्ट में उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम शो करवाएंगे प्लीज़ इंटर, और यहाँ पे हम वो नंबर जनरेट कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी कार्ट में ऐड हो चुके हैं। ये हमने वेरिएबल नंबर लिया हुआ है, इस वेरिएबल को भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मैं टोटली वीडियो इसी हवाले से बना रहा हूँ कि जस्ट आप इस प्रोग्राम को रन करें और कुछ चेंजेस इसमें कर लें। तो यहाँ पे ये वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। फर्दर हमारा ये इस प्रोडक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे भी क्रिएट किया है, इसका नेम चाहें तो आप चेंज कर लें। और ये बल्कि ये आप लिस्ट का नेम भी चेंज कर सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, ठीक है। इसको लिस्ट की बजाय कुछ और रख लें जी। और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे जी, उसका नेम हम गेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। ये बेसिकली हम जस्ट मैसेज जनरेट कर रहे हैं अभी। फर्स्ट हमारा सेंटेंस यहाँ पे आ गया प्लीज़ इंटर, और यहाँ पे फिर हमारा वो नंबर आएगा 1 2 3 4 जो कि लिस्ट के अकॉर्डिंग हम वहाँ से गेट कर रहे हैं। और फिर हम उसमें आगे मैसेज अपेंड करेंगे टू रिमूव, उसका नेम आ जाएगा आइटम का, लाइक हैंड आउट्स है, डीवीडी है या रेफरेंस बुक है जो भी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम यूज़र को चॉइस दे रहे हैं। जैसे ही फिर हमने ये मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो फिर हम यहाँ पे यूज़र से जैसे इनपुट लेंगे उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे यूज़र ने क्या इंटर किया है, और कन्वर्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे आके बेसिकली हम उस लिस्ट में से कार्ट में से उसको रिमूव कर रहे हैं आइटम को। रिमूव आइटम ये हमारे पास फंक्शन मौजूद है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे कॉल किया है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जी हमारे पास चेकआउट का। चेकआउट में जस्ट हमने इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है लाइक अ बिल। हमने जो भी आइटम्स लिस्ट में मौजूद होंगे उनको हमने लूप लगा के गेट करना है। गेट करने के बाद उनकी डिटेल हमने साथ प्रिंट करवा देनी है, कितनी क्वांटिटी में है, कौन सा आइटम है, पर आइटम प्राइस क्या है और टोटल कितनी है। यहाँ पे पहले हम चेक कर लेंगे कि लिस्ट अगर एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी होगी तो फिर हम उसको मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, वही जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हमने मैसेज डिस्प्ले करवाना है आइटम्स की तादाद और उनकी प्राइसेस वगैरह हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके देनी है। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, लूप लगा रहे हैं जी 0 से लेकर लिस्ट के साइज़ तक, जितना लिस्ट का साइज़ होगा, जितने आइटम्स हम उसमें ऐड कर चुके होंगे लिस्ट में। और ये हमने वही फिर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पी कैपिटल के साथ क्लास है आपकी और ये पी स्मॉल लेटर के साथ उसका ऑब्जेक्ट है। आप इसको नेम चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लाइक आप इसको प्रोडक्ट 2 का नेम दे दें, जो भी आप चाहते हैं। लिस्ट में से हमने उनको गेट किया, उस इंडेक्स पे हमने एक एक करके गेट करना है। हमने यहाँ पे लूप इसीलिए लगाया है कि हम यहाँ से एक एक करके आइटम गेट कर सकें। और उसके बाद हमने उनका नेम गेट करना है, प्राइस, क्वांटिटी वो इन वेरिएबल्स में हमने सेव करवा देनी है। फिर हमने उसकी अमाउंट फाइंड किस तरह करनी है कि वो पर आइटम उसकी प्राइस थी जो हमने गेट की थी, उस प्राइस को हमने इस वेरिएबल में लिया था, तो उस प्राइस को हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्वांटिटी जो है तो आपकी
उस स्पेसिफिक आइटम के लिए जितनी भी उसने ऑर्डर किया होगा, जितनी क्वांटिटी, उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी अमाउंट आ जाएगी। फिर एक टोटल का भी वेरिएबल है जो कि ये वाली अमाउंट प्रिंट करवाएगा, ये वाली, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसको ऐड करते जाना है। फिर हमने एक मैसेज जनरेट करवाना है जिसमें हमने सबसे पहले नंबर सीक्वेंस के साथ आएगा, फिर उसका प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा, उसकी प्राइस, ठीक है, क्वांटिटी, और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अमाउंट आ जाएगी। ये वाला मैसेज हम बेसिकली जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। उसका नेम आएगा, पर आइटम प्राइस आएगी, मल्टीप्लाई उसकी क्वांटिटी इक्वल टोटल प्राइस, ठीक है। तो ये हम मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं, इसका फॉर्मेट चेक कर सकते हैं। और उसके बाद हमने इस मैसेज के साथ उसको अपेंड करते जाना है। एट दी एंड हमने जब लूप आपका आइट्रेशन एंड हो जाएगी तो हमने क्या करना है कि एंड पे हमने ये वाला मैसेज भी ऐड करना है, ये नीचे है। ये तो आइट्रेट होंगे एक एक आइटम के लिए, पहले हैंड आउट्स, फिर रेफरेंस बुक, जो भी आपने लिस्ट में ऐड किए हुए होंगे। तो यहाँ पे फिर हमने मैसेज के एंड पे करना है कि नंबर ऑफ़ आइटम्स टोटल कितने हैं आपके, कि यहाँ से ऐड होते जा रहे हैं। इसी तरह टोटल अमाउंट भी आपकी ऐड होती जा रही है, उनको फिर हम यहाँ पे टोटल बिल में शो करवा देंगे और इस मैसेज को एट द एंड डिस्प्ले करवा देंगे। रिमूव ऑल एम्प्टी कार्ट के लिए, जो आपने कार्ट को एम्प्टी करना है, एक ही क्लिक पे आप उसको एम्प्टी कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने वही चेक कर लेना है कि पहले कार्ट अगर एम्प्टी तो नहीं है, लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो हम मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे कि लिस्ट आपकी एम्प्टी है। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो फिर हम क्या है, कार्ट इज़ एम्प्टी का हम मेथड कॉल कर देंगे। ये मेथड हमारा यहाँ पे कार्ट में मौजूद है जी, ये एम्प्टी कार्ट का, ठीक है। एम्प्टी कार्ट, इसको हम यहाँ से, इसमें से जस्ट हम क्या कर रहे हैं कि क्लियर कर रहे हैं उसके कार्ट के आइटम्स को, उस लिस्ट को हम जो है अरे लिस्ट को क्लियर कर देंगे। और साथ ही हम उसके मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे, ऑल आइटम्स रिमूव सक्सेसफुली। और उसके बाद डेवलपर इन्फो का हमने एक मेथड बनाया हुआ है जो कि कॉल होगा जब हम, ये फर्स्ट हमारा ये वाला यहाँ पे जब फर्स्ट मेन्यू हमारा रन हो रहा होगा, तो ठीक है। इसमें हमने यहाँ पे डेवलप बाई, यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है। ये लाजमी, जो 100% आप लोग को चेंजेस करनी है, बाकी तो ऑप्शनल है आपके लिए, जितनी आप कर सकते हैं कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर है कॉपी केस से बचने के लिए। यहाँ पे आपका नेम आएगा और यहाँ पे आपका वीडियो आईडी आएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, नेम और आगे आईडी। लाइक मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। और BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो ये आपका कोड कंप्लीट हो जाएगा। जावा के एक्सटेंशन के साथ ऑलरेडी फाइल मौजूद है, मैं एज इट इज़ आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक फोल्डर में इसको पेस्ट करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बुक शॉप की क्लास है, ये कार्ड की, और ये आपकी जो है जावा क्लास है। आपने इसको रन किस तरह करना है, ये पैकेजेस बने हुए हैं, यहाँ पे आपने आ जाना है। आपका कमांड प्रॉम्प्ट ऑलरेडी वर्क कर रहा होगा जावा के लिए, अगर आपने उसकी पाथ सेटिंग और इंस्टॉलेशन की हुई है। यहाँ पे आप CMD लिखेंगे, इसको एंटर करेंगे, और यहाँ पे हम एक एक करके क्लासेस को कंपाइल करेंगे। जावा सी, यहाँ पे आपने लिखना डैश, फिर आप डी लिखेंगे, स्पेस देंगे, डॉट, फिर स्पेस देंगे, फिर यहाँ पे क्लास का नेम आएगा प्रोडक्ट डॉट जावा। जी यहाँ पे इसको कोड को एक्सप्लेन करते हुए कोई मिस्टेक हुई है, मैं चेक कर लेता हूँ। जी ये जो हमारा कोड है, यहाँ पे हमने इसकी ओपन ब्रैकेट यहाँ से स्किप कर दी थी, वो मैंने दोबारा लगा दी है। मैं अगेन इसको रन कर लेता हूँ, जावा सी डैश डी और फिर स्पेस डॉट, फिर स्पेस आएगी। ये मेथड थोड़ा सा चेंज इसलिए रन करने का क्योंकि हम इसमें पैकेजेस को यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने आपको साथ ही एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे हमारी क्लास आ जाएगी जो हमारे जावा फाइल है, प्रोडक्ट डॉट जावा, ठीक है। नेक्स्ट को हम कंपाइल करते हैं, जावा सी डैश डी स्पेस डॉट डैश कार्ट डॉट जावा। नेक्स्ट है जी जावा स्पेस डी डॉट बुक शॉप डॉट जावा। ये तीनों क्लासेस हमारी सक्सेसफुली कंपाइल हो चुकी हैं। ये कंपाइल जैसे आप करेंगे ये फोल्डर जनरेट हो जाएगा और इसके अंदर तीनों की क्लासेस जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। पहले हमारी जो बाहर है वो हमारी जावा फाइल हैं, तो ये हमारी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है,
इसको रन करने के लिए हम फिर लिखेंगे जावा स्पेस देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे शॉपिंग कार्ट, जो कि हमारे इस फोल्डर यानी कि हमारी इस पैकेज का नेम है। डॉट बुक शॉप, ठीक है, ये आप लिख के एंटर करेंगे, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट मेन्यू अपीयर हो गया है, यहाँ पे हम लिखेंगे जी जो भी आप ऑप्शन देना चाहते हैं। हम सबसे पहले तो हम आइटम्स ऐड करेंगे, 1 इंटर किया है मैंने, फर्स्ट आइटम यानी कि हैंडआउट्स चूज़ किए हैं, उसकी मैंने यहाँ पे क्वांटिटी इंटर की है, 5 ऐड हो गए हैं। फिर हमने 2 इंटर किया है और उसकी क्वांटिटी हम इंटर कर रहे हैं जी 5। हमने यहाँ से 4 इंटर किया है, उसकी क्वांटिटी हम 3 इंटर कर देते हैं, ओके। अब यहाँ से हम इसको 5 इंटर करके ओके करते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम आ जाते हैं जी चेकआउट पे, ठीक है। चेकआउट करके हम चेक करते हैं हमारे पास डिटेल क्या आ रही है। ये 3 आइटम्स हमारे ऐड हो चुके हैं सक्सेसफुली। हैंडआउट्स 5 क्वांटिटी है और इसकी भी 5 है और इसकी 3 क्वांटिटी है। ये उनकी प्राइसेस आ रही हैं, ये टोटल प्राइस हमारे पास आ रही है। हम किसी आइटम को रिमूव करना चाहते हैं, हम यहाँ पे 2 इंटर करेंगे और ये 3 आइटम्स हमारे पास ऑलरेडी एडिड है। मैं इसमें से यूएसबी को रिमूव करना चाहता हूँ तो उसके लिए हमें 3 इंटर करना होगा, ओके। अब हम दोबारा चेकआउट करके चेक करते हैं, ठीक है। हमारे पास अब सिर्फ ये 2 आइटम्स रिमेनिंग है, ओके। और अगर आप कार्ट को फुली एम्प्टी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 4 इंटर करना होगा। ऑल आइटम्स रिमूव सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हम 3 इंटर करके इसको चेकआउट करते हैं तो देखें कार्ट इज़ एम्प्टी, हमारा कार्ट ऑलरेडी एम्प्टी है। 5 इंटर करेंगे तो प्रोग्राम आपका एग्जिट करेगा और साथ ही आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, ये आपकी असाइनमेंट थी जिसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया आप लोगों के लिए, लेकिन ज़्यादा मैंने डीपली इसलिए नहीं लाइन टू लाइन या वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया क्योंकि ये आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड कोड होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको समझते हैं कि हमारा ये टाइम वेस्ट होता है, हमने खुद नहीं लिखना कोड, हमें जस्ट कोड प्रोवाइड किया जाए, हम उसमें कुछ चेंजेस कर लें, इसको सबमिट कर लें। तो अगर आप लोग इसको समझना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपके अपने वीडियो के लेक्चर्स या यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स वीडियोस मौजूद हैं, आप वहाँ से हेल्प लेके इसको जावा की लैंग्वेज को, प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं। उसके बाद खुद आप मेहनत करके बना लें। मैं आप लोगों को ये वीडियो इसलिए प्रोवाइड की थी कि आप लोगों का सोल्यूशन असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए, और इसके लिए मैं ये तीनों फाइल जो हैं ये वाली जो कि हमने कंप्लीट की हैं, ये मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके इसमें मॉडिफिकेशन करें और इसको कोड चेंज करें, और चेंज करने के बाद आप इसको इसी तरह आपने रन करना है और एट द एंड देखते हैं कि हमने इसको सबमिट क्या करना है। वो भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में दिया गया होगा प्लेस ऑल सोर्स फाइल्स डॉट जावा एंड डॉट क्लास फाइल्स, आपने दोनों फाइल्स देनी है। मैं अभी आपको बना के बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे अपनी आईडी से, BC1234 जो भी आपका आईडी है, उसमें ये आपकी बुक शॉप की क्लास है, ये आपकी कार्ट की क्लास है और ये आपकी जावा की क्लास है। ये जावा फाइल्स हैं तीनों की, ठीक है। आपने इसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपका ये जो पैकेज वाला फोल्डर क्रिएट होगा, ये भी आपने क्लासेस फाइल को तीनों को भी कॉपी करना है, यहाँ पे इसमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन है, आपने इन दोनों को कलेक्ट करना है। करने के बाद आपने अपने आईडी, स्टूडेंट आईडी के नेम से इसको सेव करना है फोल्डर को, और उसको आपने जिप में या विनरार में कन्वर्ट करके अपलोड करना है। अब इसको जब आप बना लेंगे, इसको राइट क्लिक करें, ठीक है, और सेंड टू के ऑप्शन में जाएं और यहाँ पे कंप्रेस्ड जिप फोल्डर, ये आपका फ़ोल्डर रेडी है, इसको आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट, ये आपकी असाइनमेंट थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।